चलो जी बच्चों, आज हम करने लगे हैं टैक्सेस, टैक्स इंसिडेंट्स, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी कि आज वी आर गोइंग टू सी कि हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड विद वन अनदर। ठीक है, और हम बात करेंगे, पहले हम जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट टैक्स की, क्योंकि इट्स रिलेटिवली इजियर। सो इनडायरेक्ट टैक्स कोई मुझे बता सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? मैम जो गुड्स वगैरह पे लगता है टैक्स। बिल्कुल, सो इट इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो हमें समझ आ गई कि भाई ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो ये डिमांड को इम्पेक्ट करता है या सप्लाई को इम्पेक्ट करता है? मैम सप्लाई को। बस अहमद को तो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी आ गई है। सप्लाई को, बिल्कुल सही है, सप्लाई फैक्टर है। ठीक है, सप्लाई इसकी वजह से क्या होगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। हमेशा जो नए स्टूडेंट्स है वो सुन लें कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो आपकी हमेशा सप्लाई को इम्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इनिशियली सप्लायर अपनी पॉकेट से देता है ये टैक्स। ठीक है, एंड तक बच्चे इसको जो है ना वो डिमांड यानी कि जो है वो कर रहे होते हैं कि नहीं, हम जाके जो है वो पैसे दे के आते हैं, टैक्स देते हैं, अभी कॉफी पियेंगे तो हम टैक्स देंगे। ठीक है ना, तुम लोग यही कहते हो ना कि अभी हम कॉफी पियेंगे तो हम टैक्स देंगे, या हम चॉकलेट खाएंगे तो हम टैक्स देंगे। तो वो इनिशियली टैक्स किसने दी है? वो इनिशियली सप्लायर ने टैक्स दी है। आपने हमेशा इनिशियल इंपैक्ट देखना होता है। इनिशियली वो सप्लायर ने टैक्स दी है और फिर उसका बर्डन पास ऑन हुआ है टू द फाइनल कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस। अब हम देखेंगे कि भाई कैसे वो प्राइसेस को वो किस तरह से बर्डन भी पास ऑन करते हैं। सही है। सो यहाँ पे पहले हम देखते हैं, आज बड़ा डिटेल में टैक्स कैलकुलेशंस ये वो। सही है ना, यहाँ पे आज तुम लोग जो है ना जरा अलर्ट रहना। सो ये तुम लोगों की प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये हमारी भाई डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है। पहले ही लेबलिंग स्टार्ट कर दो, पी नॉट, क्यू नॉट, ई नॉट। अब इसकी वजह से हमारी सप्लाई डिक्रीज होगी, इनडायरेक्ट टैक्स लगे तो ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया S1। ये हमारा नई क्वांटिटी आ गई, ये हमारा नया इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, प्राइस हमारी P1 हो गई। कंज्यूमर सरप्लस के साथ क्या हुआ, कोई बता सकते हैं? कंज्यूमर कम सरप्लस के हुआ। साथ क्या हुआ? कंज्यूमर डिक्रीज। सरप्लस हमारा डिक्रीज हुआ है, बिल्कुल। पहले कंज्यूमर सरप्लस ये पूरा हमारा रेड ट्राइंगल थी, अब ये ब्लू ट्राइंगल से देखो तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ये है। तो कंज्यूमर सरप्लस तो हमारा P1 में डिक्रीज हो गया। बेचारे प्रोड्यूसर के साथ क्या हुआ है? प्रोड्यूसर के साथ क्या हुआ है? प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ। प्रोड्यूसर सरप्लस भी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर का हिस्सा खाया है या कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर का? मैम प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर का हिस्सा खाया। यस, प्रोड्यूसर ने। ये देखो, ये ट्राइंगल जो ये ब्लू ट्राइंगल आ रही है, ये आपके ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि आपके जो है प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर का सरप्लस खा लिया। शहरयार, ये बात समझ आई? मैम प्रोड्यूसर ने बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। उसने बर्डन, हमदा उसने असल में बर्डन जो है ना शिफ्ट की है,
और उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स जो कंज्यूमर सरप्लस है, ये देखो ये जो रेड ट्राइंगल है, दिस रेड ट्राइंगल, इसके अंडर अंडर ये जो P1 वाली ट्राइंगल है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस की ट्राइंगल हमें नजर आ रही है, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल, राइट। सो ये आपकी रेड ट्राइंगल के अंदर है ना, इसका मतलब है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है इट हैज बीन ईटन अप बाय प्रोड्यूसर सरप्लस। किस तरह से? क्योंकि इतनी प्राइस जो है वो शिफ्ट हुई है P0 से P1, ठीक है। अगर तुम लोगों ने देखना हो कि पर यूनिट टैक्स, हम यहां पे अगर देखें कि यार पर यूनिट टैक्स क्या है, तो किसी को पता है पर यूनिट टैक्स कैसे निकालते हैं? थ्रू ग्राफ कभी निकाले? मैम E1 से वर्टिकल लाइन नीचे दूसरे सप्लाई कर्व तक। लिख लो सब, बिल्कुल। सो टैक्स रेवेन्यू कैसे निकलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको एमसीक्यूज में आता रहता है। टैक्स रेवेन्यू निकलता है टैक्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय न्यू क्वांटिटी। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई टैक्स पर यूनिट कैसे निकालते हैं। उसके लिए पहले तुम लोग लिख लो, फिर इसको करना। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द न्यू इक्विलिब्रियम टू द ओल्ड सप्लाई कर्व। Draw a straight line from the new equilibrium to the old supply curve. मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, हाँ। इतना कोई मसला है ना इंटरनेट का। चलो, अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखें इस ग्राफ में, तो न्यू इक्विलिब्रियम क्या है हमारा? न्यू इक्विलिब्रियम है E1। मैम ठीक आपकी है, स्क्रीन नहीं शो रही। अच्छा चलो, अच्छा है, शुक्र है बताया, वरना मैंने बस अपने आप को ही पढ़ाते रहना था। ये लो भाई। सो आप क्या करोगे? यू विल ड्रॉ अ न्यू लाइन, you will draw a vertical line from the new equilibrium which is E1 to the old supply curve. MCQs में ना इन्होंने यहाँ पे तुम लोगों को फिगर्स दी होंगी, ठीक है। किस तरह से फिगर दी होगी उन्होंने? उन्होंने यहाँ पे लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल ये हमारी प्राइस थी $12, ठीक है, ये मैं 12 सही लिख लूं। ये हमारी थी $4, ठीक है, और ये हमारी हो गई $14, ठीक है। अब मुझे जो मैंने तुम लोगों को एक तरीका बताया, तो मूसा मंसूर तुम बताओ कि उसके थ्रू हमारा टैक्स पर यूनिट क्या निकलता है? मैम 14 टाइम्स 12 करेंगे। एक सेकेंड। 168। हैं भाई, ये कुछ ज्यादा हो गया है। कोई मैंने और? पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी मैम। ये तो पिछली क्लास से रिलेटेड ही नहीं है, ये इसी क्लास से 10 रिलेटेड है। होगा। मैम $4। 10 होगा। यार देखो, जो 10 कह रहा है वही सही कह रहा है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम न्यू इक्विलिब्रियम टू द ओल्ड सप्लाई कर्व। फ्रॉम द न्यू इक्विलिब्रियम टू द ओल्ड सप्लाई कर्व, यानी कि डिफरेंस बिटवीन $14 एंड $4, ठीक है। टैक्स पर यूनिट क्या है हमारा? $10, ठीक है। गवर्नमेंट ने कितना टैक्स डाला तुम लोगों पे? $10 टैक्स डाला। पहले तो हम देखते हैं कि यार टैक्स रेवेन्यू कैसे होगा।
फॉर एग्जाम्पल ये हमारी थी 110 क्वांटिटी, ये हो गई हमारी 100। टैक्स रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? टैक्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय न्यू क्वांटिटी। टैक्स पर यूनिट क्या है हमारा? टैक्स पर यूनिट इज $10। आयान, न्यू क्वांटिटी क्या है भाई? न्यू क्वांटिटी मैम 100 मैम 100। हाँ जी 100 बिल्कुल बिल्कुल 100 है, सही है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो गया हमारे पास? गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है? $1000। इधर तक क्लियर हो गया बच्चियों? कोई इश्यू तो नहीं है तुम लोगों को? है रिदा, समझ आ गई? चलो रुमेसा, ऑल गुड? मैम जरा चलो दोबारा भाई, एक्सप्लेन करती हैं? हाँ तो कर देंगे, क्यों, मसला ही नहीं है। तो ये पहले लेकिन जो है ये हमें इब्राहिम को अपनी वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, है जिन जिन ने अपनी ऑफ करके रखी हुई है इनको अपनी वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। चलो भाई, इंसान बन के ऑन करो। अच्छा, सो यहाँ पे रुमेसा हुआ ये कि हमारी सप्लाई डिक्रीज हो गई, गवर्नमेंट ने लगा दिया हमारे ऊपर टैक्स, हमारी सप्लाई शिफ्ट हो गई लेफ्टवर्ड, S0 से S1 चले गए। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, पैसा आएगा। गवर्नमेंट ने देखने कि उसको कितना पैसा मिल रहा है, तो क्या करेगा? वो ग्राफ, ये दिया हुआ एग्जाम में भी ऐसे ही ग्राफ आता है, फिगर्स नहीं होंगी। $14 P1 है, P0 $12 है, और ये एक $4 है। ठीक है, वो कहेंगे कि भाई बताओ कि टैक्स पर यूनिट क्या है। तुमने कुछ भी नहीं करना, सिंपल तुमने क्या करना है, ये फॉर्मूला तुमने कहना है, हाँ मिस ने बताया था कि न्यू इक्विलिब्रियम से लेके ओल्ड सप्लाई कर्व तक जो डिफरेंस है वो टैक्स पर यूनिट है। यानी कि $14 माइनस $4 क्या है? $10। $10 क्या है? टैक्स पर यूनिट है। ठीक है, न्यू क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है? 100 हो रही है। ठीक है, 10 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि कितना उसको टोटल रेवेन्यू मिल रहा है, 1000। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जितनी क्वांटिटी सेल होगी उतना ही उसको रेवेन्यू मिलेगा ना। ठीक है, अच्छा फिर यहां तक तो हमारी चीज खत्म हो गई। फिर क्वेश्चन आता है कि यार कितना बर्डन पास ऑन हुआ टू द फाइनल कंज्यूमर? कोई ये बता सकता है कि कंज्यूमर पे आउट ऑफ दिस $10, ये $10 जो है इनिशियली हमजा हमजा अली जई, ठीक है, ये $10 इनिशियली किसने दिया था? मैम कंज्यूमर ने। खुदा का खौफ करो, कंज्यूमर ने तो नहीं दिया $10। ये किस पे लगता है? सप्लाई शिफ्ट हुई है। $10 मैम फ्रॉम इनिशियली किसने अपनी प्रोड्यूसर। पॉकेट से दिया? प्रोड्यूसर ने। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? सप्लायर पे। तो इनिशियली सप्लायर ने अपनी पॉकेट से जो है वो $10 दिए। ठीक है, अब ये $10 उसने कंज्यूमर को पास ऑन करना है, सही है। इसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स, अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स का क्या मतलब होता है? बर्डन ऑफ टैक्स। हमने देखना है कि कंज्यूमर पे कितना बर्डन आया टैक्स का। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब है बर्डन ऑफ टैक्स। देखो भाई, कितना $10 टैक्स जो है वो पर यूनिट है ना, $10 पर यूनिट टैक्स था। हमने देखना है कि बर्डन ऑफ टैक्स या इंसिडेंस ऑफ टैक्स कितना कंज्यूमर पे है आउट ऑफ दिस $10। सिंपल, पहले प्राइस क्या थी? $10 का टैक्स लगा। ठीक है, पहले प्राइस क्या थी? पहले प्राइस थी आपकी $12। पहले हमजा प्राइस थी $12। अब ताहा क्या प्राइस हो गई? 4। 4 अब प्राइस हो गई, अब 14, सॉरी। 14 हो गई। ठीक है, तो कितना बर्डन पास किया उसने? कितने से प्राइस इंक्रीज की? 2। कितने से प्राइस इंक्रीज की है उसने? पहले 12 था, अब 14 कर दी। तो प्रोड्यूसर ने कितने से प्राइस इंक्रीज की? बिल्कुल भी नहीं हमदा। हाँ, मैम 2।
2 से की, बिल्कुल। मेरी मेरी आवाज आई है तुम लोगों को? बिल्कुल 2 सही का है। देखो पहले थी $12, 12 से प्रोड्यूसर ने $14 कर दी क्योंकि उस पे इनडायरेक्ट टैक्स पड़ा, यानी कि उसने प्राइस इंक्रीज की है $2 से। तो मोइस ये जो $8 है वो कहाँ से किसने उसका बर्डन लिया? मैम प्रोड्यूसर ने। इस $8 का गुड, ये जो $8 है वो प्रोड्यूसर ने खुद उसका बर्डन लिया, और $2 उसने इंक्रीज की प्राइस, और उसका इंसिडेंस उसने किस पे डाला? कंज्यूमर पे। तो अलमीर उसने ये बेवकूफी क्यों दिखाई भाई? वीडियो ऑन करके जरा हमें बताओ तुम कि उसने ये बेवकूफी क्यों दिखाई कि उसने सिर्फ जो है $8, सिर्फ $2 कंज्यूमर को किया और $8 उसने खुद सारा बर्डन रखा। वाई वुड ही डू दिस? मैम वो मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी उस बेचारे की? मैम पता नहीं। मजबूरी थी, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता शहरयार, फिर तुम बेचारे को बताओ क्या मजबूरी थी है? शहरयार कुरैशी, किधर गए भाई शहरयार कुरैशी साहब? जो है वो फ्लाइट में फिर से तो नहीं बैठ गए हैं? दुबई फिर से तो नहीं चला गया भाई? जरा इसका पता करो। मैम वो आई थिंक उसके इंटरनेट का इशू है, तो वो ना उसके घर में इंटरनेट का काफी इशू होता है, तो वो कभी कभार अच्छा, डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो कुर्बान ये लाइफ में रहता है ना, तो इंटरनेट में जैमर्स लगे हुए हैं। मैम ये फिर आप ये कहती दोस्ती। हैं मैम फिर आप कहती हैं मैं महावीर को बिला वजह बोलता हूँ। नहीं, एक सेकंड मैम, मुझे बताएं, मैं आपको जेन्युइन रीजन दे रहा हूँ, आगे अहमद साहब क्या कर रहे हैं ये देखें, अच्छा बस चलो बदतमीजी क्यों ठीक है। कर रहे हैं। अच्छा ओके ओके भाई, यार चलो मेहदी तुम बताओ, मजबूरी जो है, अलमीर ने एक मजबूरी बताई जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि इसने $8 अपनी पॉकेट में रखे हैं, और सिर्फ $2 उसने बर्डन टैक्स का पास ऑन किया है टू द फाइनल कंज्यूमर। ये मजबूरी क्या होती है? मैम वो बेचारा प्राइस और हाई करेगा तो वो कोई खरीदेगा ही नहीं गुड। डिमांड यानी कि पीईडी क्या है उसकी? यहाँ पे इलास्टिक है। इलास्टिक, क्योंकि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भाई इलास्टिक है। ये है अलमीर मजबूरी, पीईडी इज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये है कि वो थोड़ी सी भी प्राइस को चेंज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। पहले ही उसने थोड़ी सी प्राइस डिक्रीज की तो इतनी ज्यादा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, वो डिक्रीज हो गई। इतनी सी उसने प्राइस जो है इंक्रीज की तो क्वांटिटी डिमांडेड देखो इतनी ज्यादा उसकी इंक्रीज हो गई। तो वो कहेगा यार ये पंगा नहीं लेना, ठीक है, खुद हम $8 जो है अपनी पॉकेट से पे कर देते हैं, कंज्यूमर से सिर्फ हम $2 लेंगे। कहा ये बात समझ आई? अभी तुम लोग से और करवाते हैं, ठीक है? ये मैंने तुम लोगों को कहा था ये थोड़ा सा जो चैप्टर है ये टेक्निकल नेचर का है, कल भी इसी तरह के ही होंगे, ये क्लासेस मिस नहीं करनी तुम लोगों ने, ठीक है? वरना फिर परेशान ही रहोगे, एंड तक बच्चे जो है ना वो फिर परेशान रहते हैं और उनके एमसीक्यूज में बहुत बुरे आते हैं फिर मार्क्स, और फिर बाद में रोते भी हैं, पिटते हैं, कहते हैं कि इतने तो आसान थे एमसीक्यूज तो हम पहले पढ़ लेते, ठीक है ना? सो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये पी नॉट है, ये क्यू नॉट है। इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, ठीक है, अगेन इनडायरेक्ट टैक्स लगा, तो आई ना डिमांड, डिमांड डिक्रीज कर दूं इनडायरेक्ट टैक्स पे? नो मैम, सप्लाई डिक्रीज। सप्लाई, यस। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे सप्लाई को अपनी डिक्रीज। ये मैं जरा इसको थोड़ा
अब मैं यहाँ पे फिगर्स लिख रही हूँ, वो तुम लोगों ने मुझे बतानी है। मैं तुम लोग से जो क्वेश्चंस पूछूंगी वो भी लिख दूंगी, ठीक है? वो सब ने अलग अलग मुझे डीएम करना है, ठीक है ताहा? सो ये आपकी पहले भाई प्राइस थी, इनिशियली इट वाज $15। जो हमारा प्रोड्यूसर है उसने इसको कर दिया 35, और यहाँ पे जो हमारी ये आ रही है दिस इज $20, ठीक है? तुम लोगों ने मुझे क्या क्या बताने, आई एम राइटिंग इट हियर। टेक्स पर यूनिट, ठीक है? टेक्स रेवेन्यू, ठीक है? इंसिडेंट्स ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है? सो ये तुम लोगों ने मुझे आंसर करने हैं मैसेज पे। मैम क्या आपको मैसेज करना है? जो मैंने पूछी चीजें कि भाई इस ग्राफ में टैक्स पर यूनिट क्या है, टैक्स रेवेन्यू क्या है, और इंसिडेंट्स ऑन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स कितना आ रहा है। मैम क्यू डॉट और क्यू वन की कोई वैल्यू लिख दें। जी। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, लिख देते हैं, सिंपल कर देते हैं इसको, हम लिख देते ये हैं 15 के नीचे कौन सा नंबर लिखा है? 15 के नीचे मैंने लिखा है 25। इसको मैं जरा अच्छे से लिखती हूँ। मैम 15 के नीचे कैसे 25 आ गया? ओहो 25 नहीं लिखा, 10 लिखा था मैंने, सॉरी। ये लो, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 110 क्यू नॉट, और ये हमारा है 100। सही हो गया, अब तो कंप्लीट है ना? कंप्लीट है। इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, चलो। चलो भाई आंसर्स अपने सेंड कर दो मुझे। इसको हम कर देते हैं E2। यार ये भी ना, ये 10 नहीं करते, इसको हम करते हैं इक्वल आ रहा है, बर्डन ज्यादा आना चाहिए, ठीक है? लिखा तुम लोगों ने, जिन्होंने भी भेजा है मुझे, सही भेजा है, ठीक है ना? सो बल्कि ठीक है, यही कर लो, इसी को ही कर लो, बिल्कुल सही है। गुड मोइज, नहीं कर रही मूसा मंसूर, नो वैल्यू चेंज्ड, इसी को ही करो, बिल्कुल सही है रुमेसा, गुड, आगे बढ़ो। पर यूनिट, अच्छा टोटल मैंने इंसिडेंट्स नहीं मांगा हारिस, पर यूनिट इंसिडेंट्स बता दो, ठीक है? ये तुमने मूसा बिलाल मुझे टैक्स इंसिडेंट्स किसका बताया, कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का? ये मुझे क्लियर नहीं है।
गड़बड़ है, जरा देखो गौर से। ठीक है, सही है उस्मान, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। गुड गुड हारिस, सही है। अब सही है मूसा। प्रोड्यूसर का भी बताओ। गुड रुमेसा। चलो बस अहमद, नेक्स्ट तुम्हारी डिस्टिंक्शन है। गुड, सही है कामयार, गुड गुड। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल मूसा, अब तुम्हारा ठीक हो गया। तो सही तो है मूसा मंसूर, कॉन्फिडेंट रहो ना। ठीक करके तुम जो है परेशान हो रहे हो। ठीक है ताहा, गुड। मेहदी ने भेज दिया, सॉरी मैंने अभी देखा है। बिल्कुल सही है मेहदी, वेरी गुड। गुड है रिदा। लेकिन आगे भी बताओ ना, आगे भी बढ़ो। आईना और सारे, हमजा, हुसैन, आयान, महाबीर, मुआहिद, तुम भी ठीक है। अच्छा इसमें भेजा हुआ है तुम लोगों ने, कर में हमदा, अभी चेक कर देते हैं। तुम अपनी वीडियो नहीं ऑन करती ना, इसलिए तुम्हारे मिस हो जाती हैं चीजें। बिल्कुल सही है हमदा। तो प्रोड्यूसर पे क्या है वो नहीं बताया तुमने। सही है मोहित, सही है। ये तुम लोगों ने आपस में एक दूसरे से पूछ पाछ के हैं, ये लड़कों का कुछ पता नहीं। अब मैंने बताना ही नहीं है आंसर किसी का ठीक है या नहीं। ठीक है, नहीं नहीं, प्रोड्यूसर पे हमदा ये नहीं है। एक बच्चा जिसका ठीक, जिसको मैं कहती हूँ ठीक है उसका, वो फिर दूसरे को कहते हैं कि मुझे भेज दो अपना आंसर, जो कि बिल्कुल बेवकूफी है। रिदा नहीं, ठीक नहीं है। ठीक है हमजा, गुड है। हैं, ये क्या हो गया। आईना मैं भी बताती हूँ अभी, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सही है इब्राहिम। अलमीर नहीं, ये क्या हो गया, नहीं। ये हुसैन, फिर तुम ही समझाओ है। हाँ मूसा करेक्ट है तुम्हारा, मैं तुम्हें मूसा मंसूर बता चुकी हूँ डिस्कनेक्शन से पहले भी। महाबीर और अयान, तुम दोनों आपस में मिलके बैठे हो, फिर इतने सारे दोस्त हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, तो अभी तक तुम लोगों का आंसर नहीं निकला। मैं वो जब आपने सवाल बताया था हम लोग सवाल बता गाड़ी रहे से उतर रहे थे तो सवाल बता रहे थे मैम। बता देती हूँ एक, अब मैं तुम सबको करवाने लगी हूँ क्योंकि ये बच्चों का ठीक नहीं हुआ, और जिनका ठीक हुआ भी है तो आधे आधों में से किसी ने ले लिया होगा। इस बच्चे से आधे ने उस बच्चे से ले लिया होगा, पता है ना मुझे तुम लोगों का। ठीक है, सो हुआ क्या यहाँ पे, सप्लाई हमारी डिक्रीज हो गई। ठीक है, S0 से S1 हमारी प्राइस जो है वो सप्लाई डिक्रीज हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगा दिया इनडायरेक्ट टैक्स। यहां तक तो सबको क्लियर हो चुके हैं। ये भी सबने टैक्स पर यूनिट भी सबने बड़ा अच्छा कैलकुलेट किया कि देखिए जी, यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द न्यू इक्विलिब्रियम टू द ओल्ड सप्लाई कर्व। $35 माइनस $10, हमें पता चल गया कि टैक्स पर यूनिट जो है वो $25 है।
100 से मल्टीप्लाई किया तो 2500 आ गया, यानी कि गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला इससे? $2500। ये सारे यहां तक सबका ठीक था। अब मसला आया तब जब तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ा कि यार इस $25 में से कितना बर्डन पास ऑन हुआ है टू द फाइनल कंज्यूमर। इसका बड़ा आसान तरीका होता है देखने का। सिंपल तुम लोगों ने क्या करना है, पहले देखो कि यार P0 से P1 कितनी प्राइस इंक्रीज हुई। ठीक है, सिंपल, जैसे मैंने लिखा है $25, इसी तरह से लिखो P0 से P1 में कितनी प्राइस इंक्रीज हुई? $10 की, सॉरी $20 की। 35 माइनस 15, $20 हो गया। ठीक है, अब कितना बच गया? 25 में से 20 माइनस करो, कितना बच गया? 5। ये जो 15 से प्राइस 35 हुई, ये किसके ऊपर, किसने प्राइस पे करनी है? कंज्यूमर ने। सो कंज्यूमर पे कितना बर्डन आया? $20 का। प्रोड्यूसर ने अपने ऊपर कितना बर्डन रिटेन किया? $5 का। अब मैं तुम लोगों को जरा इनडायरेक्ट टैक्स समझाती हूं फिर से। Indirect tax is the tax which is imposed on goods and services. Initially, the supplier pays it out of his own pocket, and then the burden of it is passes on to the final consumer. So the burden of $20 out of this $25, the burden of $20 is being passed on to the final consumer, and the producer is saying, I will just, retain $5 burden of it. ठीक है, इससे ज्यादा मैंने अब जो है बर्डन नहीं, $20 कंज्यूमर दे। ठीक है, अब हमदा तुम पूछ लो। मैम जो 20 है वो कंज्यूमर को तो नहीं, प्रोड्यूसर को नहीं आता। नहीं, क्यों? ये जो प्राइस फाइनल, मैंने इसलिए बताई है इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन। फाइनल प्राइस उसने क्या किया है? फाइनल प्राइस जो है वो 15 से 35 कर दिया। पहले $15 में दे रही थी एज अ कंज्यूमर, अब मैं $35 दे रही हूं। ऐसा क्या हो गया कि भाई $15 से मुझे जो है $35 देना पड़ गया इस गुड के लिए? तो ये वो हुआ कि भाई प्रोड्यूसर पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। प्रोड्यूसर ने कहा कि इसकी इनडायरेक्ट, इसकी जो है इनइलास्टिक डिमांड है, इस पे सारा बर्डन, ऑलमोस्ट सारा बर्डन इस पे पास ऑन कर दो। तो $15 से $35 उसने प्राइस इंक्रीज कर दी। और अब मैं यहां तक कोई क्वेश्चन? हमजा, कोई क्वेश्चन भाई? अभी तुम लोग से और करवाते हैं इसी तरह के। अच्छा मोहित बताओ, क्या क्वेश्चन मैम है? मैम हम ये कैसे लाइक वो कहते हैं कि कोई टैक्स इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, उसको लाइक हम कैसे डिटरमिन करते हैं? वो बताएंगे ना, वो तुम्हें बताएंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज हुआ है या गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स इंपोज हुआ है। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज पे इंपोज हुआ है तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, या वो कहेंगे कि जीएसटी है, या वो कहेंगे कि कस्टम ड्यूटी है, या वीएटी है, वेट है। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, एंड जनरल मैम जो सेल्स डायरेक्ट टैक्स। होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है जो मेरी सैलरी से कटता है, इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होते हैं कि अगर आप कुछ इनहेरिट करो तो आपका इनहेरिटेंस टैक्स। डायरेक्ट होता है जो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। डायरेक्ट होता है जो हमारी कार टैक्स होता है। ठीक है, ये सारा हमारा जो है डायरेक्ट टैक्स है, ये हमारी इनकम एंड वेल्थ से खींच रहा है। ठीक है, ये हमारी इनकम एंड वेल्थ से खींच रहा होता है टैक्स। सो ये किसको इफेक्ट करते हैं? डिमांड को। मैं हमेशा एक जुगाड़ बताती हूँ, डायरेक्ट डी और डिमांड डी। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो डी डिमांड को इम्पेक्ट करेगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स आपकी सप्लाई को। अच्छा, अब एक और जुगाड़ बता देते हैं। अक्सर ना उन्होंने तुम लोगों को दिया होगा। ठीक है, अभी मैं तुम लोग से ये और क्वेश्चंस कराती हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अभी उन्होंने कहा होगा, अक्सर क्या या तो तुम लोगों से वैल्यूज निकालने को कहेंगे, या कहेंगे कि यार ये डब्बा है काला वाला, और एक जो है ना ये है, इसको हम क्या करें, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ये ग्रीन तो नहीं हुआ, ब्लू हो गया, चलो
एक ये ब्लू वाला है, ठीक है। वो कहेंगे कि कौन सा डब्बा डिपिक्ट करवे बर्डन ऑन कंज्यूमर और कौन सा डब्बा डिपिक्ट करवे बर्डन ऑन प्रोड्यूसर। तो भाई बच्चों, ऊपर वाला डब्बा जो है ना बर्डन ऑन कंज्यूमर डिपिक्ट करता है, ठीक है, एंड नीचे वाला डब्बा जो है बर्डन ऑन प्रोड्यूसर डिपिक्ट करता है। सही हो क्या? ऊपर वाला डब्बा बर्डन ऑन कंज्यूमर, नीचे वाला डब्बा बर्डन ऑन प्रोड्यूसर। अच्छा, अब यहां देखो इस ग्राफ को। अलमीर, अब तुमसे पूछते हैं वापस, इस ग्राफ में ऐसा क्या हुआ है कि जो प्रोड्यूसर है उसने इतना सारा बर्डन मुझे दे दिया है, इस कंज्यूमर। अब उसकी क्या मजबूरी रही है कि इतना सारा बर्डन, $25 जो है गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया, उसने कहा चलो भाई $20 आप निकालो मैडम, ठीक है। इनिशियली तो मैंने $25 पे कर दिए गवर्नमेंट को, लेकिन मैं अब आपसे $20 ले रहा हूं। ऐसी क्या मजबूरी है अलमीर कि वो मेरे से $20, मैं कंज्यूमर हूं, ठीक है, तुम प्रोड्यूसर हो, क्यों निकलवा रहे हो मुझसे? इसलिए मैम वो इनइलास्टिक डिमांड है। गुड, बिल्कुल यही बात है। यहां पे डिमांड क्या है? इनइलास्टिक। सो ये हमने अब यहां पे दो चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। क्या हमने एक्सट्रैक्ट की? इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कि बर्डन ऑफ टैक्स, incidence of tax will be higher on elastic demand. Incidence of tax on consumers will be higher on elastic sorry, उल्टा बोल रही हूं, on inelastic demand and lesser on producers when demand is inelastic, ठीक है। सो inelastic डिमांड होगी तो हायर बर्डन किस पे है? कंज्यूमर्स पे। और लेसर बर्डन किस पे है? प्रोड्यूसर्स पे। और अगर इलास्टिक डिमांड है, इसको हम थोड़ा फिर बड़ा करते हैं, ये ठीक है ना। सो इलास्टिक डिमांड है अगर, तो हायर बर्डन या इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रोड्यूसर्स है एंड लेसर ऑन कंज्यूमर्स है। हमजा, ये बात समझ आ गई? ठीक यस है, मैम। चलो अब मैं तुम लोग को एक और क्वेश्चन देती हूं, और इस क्वेश्चन में मैं तुम लोग को राइट आंसर किसी को बताऊंगी ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे लड़के आपस में जो है ना वो अपनी ऐसी दोस्तियां निभाते हैं, ठीक है। वैसे बेशक एक दूसरे को मारने पिटने में लगे हों, लेकिन जब ये काम ऐसा होता है इस तरह की, जब चीटिंग वाला है, तो उसमें तो ऐसे दोस्त बन जाते हैं कि बस, ठीक है ना। चलो तो मैं अब एक और क्वेश्चन देती हूँ ताकि वो भी हम ये चैप्टर हमें सही से समझ आ जाए, क्योंकि मुझे पता है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि ये एंड तक बच्चे इस पे बहुत जो है ना वो पिटते रहते हैं। सो लेट मी गिव यू गाइस अनदर क्वेश्चन। ठीक हो गया हमदा? क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। अगेन कल वाला इसी तरह का चैप्टर है, ठीक है। वो बातों वाली बात चली गई है चीजें, अब टेक्निकल मैटर्स हैं, तुम लोगों ने मिस नहीं करने ये चैप्टर्स, ठीक है ना।
इनडायरेक्ट टैक्स लगा, सप्लाई हमारी डिक्रीज हो गई क्योंकि इनिशियली सप्लायर ने अपनी पॉकेट से ये पैसा निकाला है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुई। इसको हम 110 और 100 ही रख देते हैं क्वांटिटी को। ये रिलेटिवली इजी है। अब मुझे तुम लोगों ने अगेन बताने टैक्स पर यूनिट, आंसर में एंड पे मैं खुद ही बताऊंगी। टैक्स रेवेन्यू, एक दूसरे की चीटिंग ना करना कि अच्छा ये वाला लाइक बच्चा है, अभी मूसा ने आंसर गलत बताया था शुरू में, ठीक है ना, तो इसलिए अब चीटिंग ना करना। टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। इंसिडेंट्स ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ये पर यूनिट के फॉर्म में ही बताना है इंसिडेंट्स। पर यूनिट, हाँ पर यूनिट बताओ। मैम ये Q1 की क्या वैल्यू है, समझ नहीं आया। 100, इसको मैं कम कर देती हूँ, कम करके ना वो फिर एकदम से शॉकिंग सा कुछ हो जाता है। मैं इसको 100 फिर से लिख देती हूँ तो। अहमद से ये कोई इंसिडेंट नहीं हो गया, ठीक है, कोई वाकया नहीं हो गया किसी के साथ, इंसिडेंट्स है हैं? ये लो मैं लिख रही हूँ, इसलिए मैम बता वो रही हूँ मैं कि कीबोर्ड पे आपकी टाइपिंग कर रहा स्क्रीन था, वो शेयर मैं कर बोल दो। रहा था तो उसने खुद ही ये लिख दिया, वो मैं रिकॉर्ड करके ओके मैसेज ओके टाइप कर रहा था। ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ वो स्क्रीन भी तो मेरी ट्रांसक्राइब चली गई है। ट्रांसक्राइब खुद ही कर रहा था वो। ये लो, आईना ने भी भेजा है। मोहित ये तो खुद देखना है, मुझे खुद नहीं पता, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, पहले खुद देखूं। हाँ भाई, अलमीर, हमजा, हुसैन, अहमद, माबिर, मलिक। मैम नहीं, गैरव। ये तुमने तब ये शम्स, तुम मुझे अपना नाम फिर से बताओगे? मुझे तो, एक तो तुम लोग कितने मुश्किल नाम मैम होते हैं माशाल्लाह। हाँ, शमास मैम। मैम दो ही शमाज, आते हाँ हैं। अच्छा ठीक है, शमाज, ओके ओके चलो। थम्स अप मैं बाद में करूंगी मूसा मंसूर, ऐसे थम्स डाउन ना करना पड़ जाए हैं। क्योंकि तुम लोग जो है ना वो फिर चीटिंग चूटिंग करने की वजह से मैं थम्स अप कर ही नहीं रही किसी का। ये तो मूसा मंसूर ओवर कॉन्फिडेंस की इंतहा हो गई है। मोहिद और हुसैन अहमद क्या हो गया? हुसैन अहमद, तुम्हारी अम्मी को मैंने ना मैसेज करना है कि इसको कहें अपनी वीडियो ऑन किया करें। नेक्स्ट टाइम ना रजिस्ट्रेशन के साथ मैं कहूंगी अपनी मदर्स के भी नंबर दो, अक्सर के तो हुए हैं। अलमीर आगे भी बढ़ जाओ। आगे क्या है? तो लैपटॉप खराब है तो कुछ नहीं होता, तुम मैसेज कर दो कहीं और से हैं, आंसर तो भेजो ना। ठीक है, इंसिडेंट्स ऑन प्रोड्यूसर क्या है? शमाज तुम्हें कह रही हूँ। मैम वो नहीं मुझे समझ आया। बहुत अच्छी बात है, समझा देते हैं।
हमजा अली जई कहाँ हो भाई? और आईना तुमने भेज दी यहाँ? महाबीर मलिक तो पता नहीं कहीं चला गया, अयान छोड़ गया है साथ। वो अयान ने नहीं नहीं आंसर मैम, नहीं भेजा। वो मैं वो अच्छा चलो वॉशरूम तुम तक आंसर। गया है मैम। मैं मिस कर रहा हूँ, मैं आपको भेजता हूँ। ओके ठीक है ठीक है। मैं तो सोच रही हूँ मुस्तफा को कहूँ कि ना आके एंड पे ना कोई थोड़ी सी ना वो अटेंडेंस लिया करे, ठीक है? अक्सर मेरे अटेंडेंस जो है ना वो गलत भी ले लेती हूँ, फिर बच्चे माइंड भी कर जाते हैं। ठीक हो गया हुसैन, आगे कुछ बोल दो। अभी मुझे नहीं पता ठीक है या गलत है, लेकिन एटलीस्ट कुछ बताया तो है तुमने। हमजा अली जई जो है वो कहाँ गया है भाई? उसके लिए टू मच इकोनॉमिक्स हो गई। ताहा तुमने भेजे? मैंने ही काफी देर पहले भेज दिया। हाँ भेज दिया था यस। ठीक है भाई, ये इतना खतरनाक किस्म का टैक्स रेवेन्यू हुसैन अहमद ने भेज दिया है। गवर्नमेंट भी उसको भी नहीं समझ आएगी कि उसको इतना कम टैक्स रेवेन्यू कैसे मिल गया है। चलो भाई, अब मैं आगे बता देती हूँ ताकि तुम सब जो है अपने अपने घरों में जाके, घरों में ही हो लेकिन जाके सो जाओ, ठीक है? स्कूल्स तो सबके वैसे ऑफ हैं। आप इस्लामाबाद में तो खुल गए हुए हैं। अच्छा देखो भाई, यहाँ मैम पे मैंने क्या आपको हुआ है? भेज दिया। तो भेजा कहाँ है? सही हो गया। ये 440 क्या आ गया भाई? बिल्कुल 440 बिल्कुल गलत है जो, ठीक है ना? देखो, और 180, किसी का 180 भी आ गया था। भाई देखो यहाँ पे क्या हुए, टैक्स पर यूनिट कैसे निकालेंगे? ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द न्यू इक्विलिब्रियम टू द ओल्ड सप्लाई कर्व। E1 से S0 तक लाइन लेकर जाओ, तो उसका डिफरेंस देखो, 10 माइनस 6, $4 आ गया। $4 हमारा क्या है? टैक्स पर जो है, टैक्स पर यूनिट $4 टैक्स पर यूनिट है। न्यू क्वांटिटी के साथ अयान हसन, तो हमने न्यू क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। $4 मल्टीप्लाई बाय 100, $400 होता है भाई। टैक्स रेवेन्यू $400 है। जी ठीक हो गया मैम। ठीक है हुसैन, तुम्हारा पता नहीं कैसे आ गया। अब मैंने इस दफा बताया नहीं था ना कि किसका गलत है किसका सही है, तो इंसानों की तरह खुद किया, वरना तो सबने एक मुझे भेज दिया था, ठीक है ना? इतने मुझे तुम लोगों ने समझा हुए। चलो, सो अब यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस देखो इंक्रीज कहाँ से हुई? $8 से $10, यानी कि कंज्यूमर पे कितना बर्डन पास ऑन हुआ? शमास, $2, यही हुआ ना? जी मैम। और बाकी के $2 कहाँ से आएंगे? बाकी के $2 किसके ऊपर बर्डन आया? बाकी के $2 जो हैं वो प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने अपने ऊपर रखा, ठीक है? तो यहां पे जो हमारा बर्डन की जो डिवीजन है, यहां पे जो हमारे बर्डन की डिवीजन है वो क्या है? इक्वल है, क्या है? अनइक्वल है? इक्वल। इक्वल है। इक्वल बर्डन जो है प्रोड्यूसर ने अपने ऊपर रखा और इक्वल बर्डन कंज्यूमर पे पास ऑन किया, ठीक है? ये डब्बा हमारा किसका है माबीर? ये डब्बा क्या शो करता है? बर्डन ऑन, बर्डन ऑन कंज्यूमर मैम। बिल्कुल बर्डन ऑन कंज्यूमर। और ये डब्बा जो है प्रोड्यूसर मैम। प्रोड्यूसर। सही हो गया? क्लियर है यहां तक? जी मैम। सही है। चलो, अब आई विल इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो अगेन
देख लिए, ये थोड़े से टेक्निकल हैं। इसी तरीके से इसमें हम लोगों ने अब सब्सिडीज का करेंगे, कल हम सब्सिडीज डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ फिर हम जो है वो अच्छा एक और चीज, रुको, मुझे बताओ, ये कल हमने एक चीज डिस्कस की थी, वो देखते हैं। मुझे बताओ ये ट्राइंगल, ये एफ इसको लिख देते हैं और ये हम जी लिख देते हैं। ये एफ मेरा कुछ अजीब ही लिखा गया है, लेकिन चलो। सो ये एफ और जी ये क्या शो कर रहा है? मैम डेड वेट लॉस। उस्मान तुम्हारी तो आवाज आ ही नहीं रही है। एफ एंड जी, मैम डेड मैम वेट डेड लॉस। मेरा इंटरनेट खराब हो गया। एक तो इंटरनेट ने पागल कर दिया। हेलो 1 2 3, आवाज आ रही है किसी को मेरी? जी मैम। यस ओके मैम ओके। सो एफ एंड जी क्या शो कर रहा है? डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस मैम।